तोड़ सके लेकिन दोस्त नहीं तोड़ सके। अयुड़ दिल्ली के ओ गयो छे बरट लड़यम गणु जब ये घड़ दस जब गड़ दस खप चटुत चटत हो कपय सस से अरे भूत अरे बाबा जी हम कच्चे हैं, भूत तो नहीं। हे मूर्ख बालको, तुमने तो हमें डरवा ही दिया। हे बालको, तुम लोग हमें ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे? आप भगवान में लीन थे तो हम आप में लीन थे। अति उत्तम विचार बालक, अति उत्तम विचार। अच्छा हे बालको, कृपया आप हमें अपना परिचय बताने का कष्ट करें। स्वामी जी परिचय तो घर में भूल गए। अरे मूर्ख बालक, हम परिचय पत्र के बारे में नहीं, तुम्हारे नाम के बारे में पूछ रहे, तुम्हारे गांव के बारे में पूछ रहे। क्या आपके गांव का नाम है और क्या आपका नाम है? कृपया हमें बताने कष्ट करें। हमारा नाम है रामू। हमारा नाम है श्यामू। अच्छा हे बालक, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई, ऐसा कौन सा कष्ट आ गया जिस कारण आप इस झल्लू बाबा के पास आए हैं? अरे बाबा का बताई परेशानी तो बहुत बड़ी है। न बताओगे तो फिर होगा रहा अरे क्या? बताइए। हे बालक, कृपया अपना परेशानी और कष्ट हमें बताएं। पहले अपना बाबा बताई कि अपना असली बाबा है कि ढोंगी बाबा। हे बालक, आपको ऐसा क्यों लग रहा कि हम असली बाबा नहीं हैं, ढोंगी बाबा हैं? काहे से कि बाबा लोग तो पीला और भगवा रंग पहना था, अपना तो सफेद पहने। बालक, इस सफेद वस्त्र के पीछे एक अद्भुत कहानी है। अरे कहानी, अद्भुत कहानी। अरे बाबा सुनाई 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 कहानी सुनाई। हे बालक, आप अपना कष्ट हमें बताने आए हैं कि हमारी अद्भुत कहानी सुनने आए हैं? अरे अरे बाबा अपना कहानी सुनाई, आधा कष्ट था हमारा उसे। क्या आप सक्षम हैं सुनने के लिए? हाँ तैयार हैं आप सब? हाँ। सुनिए तो बालक, इस कहानी का प्रारंभ होता है होली के समय में, अर्थात होली के माह में। होली का समय था। हम यह जो सफ़ेद वस्त्र आप देख रहे हो, सफ़ेद वस्त्र नहीं खरीदे थे। यह हम भगवे अर्थात यह जिस तरह गेंदे का फूल आप देख रहे हैं ना, पीले रंग का, इस तरह यह हम वस्त्र खरीदे थे दुकान से। वहाँ से हम खरीद के बहुत ही उत्सुक भाव से आ रहे थे, तभी अचानक आज जैसे छोटे छोटे नटखट बालकों ने हमारे शरीर वस्त्र में रंग डाल दिया, छीप दिया, जिससे दाग बहुत ही लग गए। और उस दाग को निकालने के लिए हमने निरमे और साबुन का उपयोग किया। वो दाग कम ही गए, लेकिन हमारे जो वस्त्र का कलर है वो पूरा चला गया। अर्थात हमारे इस वस्त्र का दाग गया नहीं गया, लेकिन कलर जरूर चला गया, रंग जो था वो चला गया। वाह बाबा, ये तो सच में आपकी अद्भुत कहानी है। हाँ तो बालक, अपना परिचय हमका मान गया ना कि हम असली बाबा यहाँ हैं। हाँ बाबा। हाँ तो अब अपना परिचय, अपन परेशानी हमका बतावे के कष्ट करिए। बाबा परेशानी तो बात में बताओ, लेकिन एक थे हम अपना से एक सवाल पूछे चाहते हैं। ये बालक, हम हर व्यक्ति से, हम हर बालक से, हम उस भगवान से सवाल पूछते हैं, और आप दो नटखट बालक हमसे सवाल पूछने आए हैं। बाबा सिर्फ एक ही। हाँ तो फिर पूछिए कैसे सवाल है बालक। यह बताई कि अपना बघेली भाषा कैसे बोल रही थी। ये बालक, इसके पीछे की भी एक अद्भुत कहानी है। कहा एक थी और अद्भुत कहानी, सुनाई सुनाई सुनाई। ये बालक, अपना पंजे तो बहुत महान है, अपन कष्ट नहीं, हमारे अद्भुत कहानी सुनैया हन। का अपना पंजे सही सुने चाहिए थे न? हाँ। कि आखिरकार हम ये बघेली भाषा बोलित रहे हैं। हाँ। एक बाबा हो के अपना पंजे को बताई, हमका सिर्फ बघेली भाषा नहीं, हाँ। ये तुम्हारे भारत देश के सलगी जितनी फिर भाषा ही, हाँ। सब भाषा बोला यावत ही। लेकिन हम तो का विस्तार पूर्वक बताए से आखिर इतनी भाषा हम कहाँ से सीखें। दक्षिण भारत के बाद तो पता है, दक्षिण भारत तो ले ले, केरल ले ले, तमिलनाडु ले ले, महाराष्ट्र ले ले, ये सब राज्य आवत हाँ, पढ़े है ना, सब जाना तो वहाँ हम तपस्या में लीन रहे। वो समय था तो एक बार हम दुकान में आए, ठीक, ग्राहक के तौर पर कुछ खरीदारी करें, ठीक। तो वहाँ के लोग कहीं कि अगर अपना का हमारे इस राज्य में रहना है तो मराठी बोलो। अब बताओ, अब वहाँ पे रह के हम तपस्या करें कि उनकी मराठी भाषा सीखने जाए? आप खुद बताओ। फिर हम चले गए दूसरी जगह, ठीक, वहाँ भी ऐसे करने लगे। पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, हर जगह यही सीन था, हर राज्य में यही सीन था कि आप यदि हमारे राज्य में रहना चाहते हो तो हमारे राज्य की भाषा सीखो। अब भला आप ये बताओ, हम तपस्या करें कि उनके यहाँ की भाषा सीखें? और वो लोग जानते हो क्या किए थे हमारे साथ? वो लोग हमसे जो भाषा सीख नहीं पाते थे, नहीं बोल पाते, थप्पड़ मारते थे। बताओ,
साधु संत वहाँ कोई कुछ नहीं देखता था, ग्राहकों को थप्पड़ मारते थे। इसलिए हमने सोचा कि इस पूरे भारत का एक ही दिल है, वो है मध्य प्रदेश। फिर हम मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में आए के बाद पता चला कि यहाँ बघेली भाषा बोली जाती, बघेलखंड की भाषा बघेली बोली जाती कि नहीं बोली जाए। फिर हम यहाँ के बघेली भाषा हमके क्यों न मार पावा थप्पड़, ये सबसे पहले बघेली भाषा बोलब सीख ले हैं। अरे बाबा अपना तो बघेली भाषा आराने सीखे। ए बालक बघेली भाषा सीखने लगे ना, फिर जेठ कहाँ दुकाने में के कहा के ए चला बघेली भाषा सीखा ना, बात हम को मार दे। इस पहले भैया बघेली भाषा हम सीख ले हैं, तुम कौन गलत कर। अरे बाबा जैसे भारत के नक्शा में मध्य प्रदेश भारत के दिल आई, ठीक वैसे ही हमारे पंचे के दिल आई। अपना से चाहे भाषा बोलत बनाई या चाहे ना बनाई, हम पंचे भाषा खातिर मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। चाहे अपना भोजपुरी बोली, चाहे मराठी बोली, चाहे छत्तीसगढ़ बोली, चाहे चाइना बोली का, चाहे कौनो भाषा बोली, एक खातिर हम पंचे लड़ाई नहीं करी। अपना जो भाषा बोली प्यार से बोली, मीठा बोली, हम पंचे यही बस खुश रही थी। वाह बालक वाह, यह सुनकर हमारा मनोबल और उच्च हो गया। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आज भी हमारे इस देश में ऐसे बालक और वत्स हैं जो इस देश के अच्छे नागरिक का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। हे बालक, अब आप लोग हमें अपना वो कष्ट बताएं जिस कारण के कारण आप यहाँ हमारे पास आए हैं। अरे बाबा का बताई, हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। ये बालक तुम्हारा पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता? अरे बाबा पढ़ाई बैठी थे तो हमरे मन में गंदे गंदे ख्याल आवत है। अरे बालक, जब आपको गंदे गंदे ख्याल आए, गंदे गंदे विचार आए, आपको सबसे एक अच्छा काम जो करना है वो है अपने घर में जाओ, परिवार माता पिता जो भाई बहन हो उनके साथ बैठो, तो वो गंदे ख्याल दूर हो जाएंगे। अरे वो नहीं के लगे तो बैठी तो कहा था कि जा पढ़ाई करा। अरे बालक, तुम्हारे दोस्त है ना, तो जब तुम्हारे पास ये गंदे ख्याल आए, विचार आए, तो अपने इस दोस्त के पास जाओ, दोस्त के साथ बैठो, फिर गंदे ख्याल नहीं आएंगे। अरे बाबा यही दोस्त के साथ बैठी थे तब गंदे गंदे ख्याल आवत है। अरे बालक, तो फिर अपने इस मित्र को छोड़ दो तो गंदे ख्याल ना आए। ये बाबा हम एक बार खाना छोड़ सकी थे, पीना छोड़ सकी, सोना भी छोड़ सकी थी, लेकिन अपने दोस्त का नहीं छोड़ सकी। वाह बालक वाह, तुम्हारी ये दोस्ती, तुम्हारी मित्रता देखकर हम अत्यंत खुशी में डूब रहे हैं। ऐसी खुशी की प्राप्ति हमें आज तब हुई थी जब हम भगवान में लीन थे, और आज तब हो रही है जब आपकी ये दोस्ती देखे। वाह वाह बालक, आप बहुत कुछ करेंगे आगे ज़िंदगी में जाके, बस हमारी यही आपका वरदान है। जाओ बालक, खुश रहोगे तुम, बहुत अच्छी तुम्हारी मित्रता है।